वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मैथ्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो मैं इससे पहले टाइम एंड वर्क का आपके लिए पहला पार्ट ला चुका हूं। बच्चों का कहना था कि थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पार्ट था, बेसिक क्वेश्चन कराइए सर। तो हम बेसिक से हायर की तरफ जाएंगे और बेसिक से हायर तरफ जाने के लिए मैं आपको बिल्कुल अब बेसिक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लेकर आया हूं। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपके आगे बढ़ाता जाऊंगा। आज का मोटिवेशन है, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये लड़ना पड़ता है, राइट। तो याद रखें, आपको मेहनत करना होगा। आजकल कंपटीशन बहुत टफ है और कंपटीशन को अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। जबकि बी कितने दिन में कर सकता है? 15 में। तो बी क्या है? 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो दोनों का हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लिया मैंने कितना? 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आया? 30। देखिए, जो 30 होता है इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाता है? 3। और बी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाता है? 2। 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5। समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के द्वारा अगर हमें काम करवाना है तो लिखेंगे ए प्लस बी। टोटल वर्क कितना है मेरे पास? टोटल समय, टोटल जो कार्य है वो है 30 और एक दिन में दोनों के द्वारा कितना काम किया जाता है? 5। तो ये 5 से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन, देखिए बोल्ड भी कर रखा है उसने। 6 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जिसके अगर आपको बनने लगा तो आप हायर क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन में यहाँ पर इसने चेंज नहीं किया, इसको 12 दिन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेम है। देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने में करता है? 30 दिन में। तो आपने 30 लिख दिया, राइट। अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा एलसीएम कितना आया? 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60, कितना हो गया? 5। क्वेश्चन आपका वही है, ए की क्षमता एक दिन में कार्य करने की 3 है और बी एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5। अब मुझे काम करवाना है दोनों से। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे? 60 और 5 आपका नीचे लिखेंगे। मतलब टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन वही था, केवल वैल्यू को डबल कर दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान समझना। कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें MDH मसाला लगता है। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। याद रखना, जो हमको दिया होता है उसको लिख देते हैं, जो नहीं दिया होता उसको नहीं लिखते हैं। भाई, हमें अगर मैन दिया है, डे दिए हैं तो लिख देंगे। अगर हार नहीं दिया, यानी घंटे नहीं दिए तो नहीं लिखेंगे, राइट। तो देखिए, यहाँ मैन दिए हैं, कितना है? M1 की वैल्यू कितनी है? 12, राइट। अब 1/3 काम है, काम कैसे लिखेंगे? नीचे। और कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। 16 पुरुष, 16 मतलब M2 की वैल्यू दी है, डे यहां पर पूछ रहा है तो हम निकालेंगे। और काम तो सेम है, तो काम से काम कट गया। अब D2 बराबर क्या लिखेंगे, समझने की कोशिश करें। 12 × 8 बटे 16। 8 से 8 दूनी 16 और 2 से हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6। तो आंसर आ जाएगा आपका 6 दिन। इस बात को समझने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस बात को समझना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। M1D1H1 बटे W1, M2D2H2 बटे W2। बहुत आसानी से हम इनको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन अपन और ज्यादा जो हायर लेवल है उस टाइप में हम करेंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं।
इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। देखिए ए और बी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं बिल्कुल जो बेसिक फॉर्म है उससे बताऊंगा और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ये कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी प्लस सी की अगर हम बात करें तो ये करता है 40 दिन में। और सी प्लस ए इस काम को करता है 60 दिन में। अब हमको लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए हमें क्या करना होता है, जो बड़ी वैल्यू देती हो उसका डबल कर देते हैं। तो यहाँ 120, अब 120 देख लीजिए सबसे कट रहा है। 3 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और 6 दूनी 12, कितनी बार? 2 बार। तो इस तरीके से 4 और 3 7 और 2 9, कितना आ गया? 9। अब देखिए हमें काम जो करवाना है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हमें काम करवाना है ए, बी और सी से। तो इसका निकालने के लिए पहले हमें इन तीनों को जोड़ना होगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर कितना आ गया? 9। ए और ए मिलकर कितना हुआ? 2a, बी और बी मिलकर 2b, सी और सी मिलकर 2c। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये हो गया आपका, इसको काट देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ये तो हो गया आपका a, b और c का काम। टोटल काम कितना है हमारे पास? 120। तो इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी बराबर 120/9/2 ऐसे लिखेंगे। 120 × 2/9, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 80/3, 40 दूनी 80। इसमें जब भाग देंगे तो ये चला जाएगा आपका 26, 2/3। यही आपका आंसर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वो डायरेक्ट पूछता है ए बी सी के द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही थी कि ये जो आपने किया इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको डायरेक्ट लिखना होता है, वहां पर जितना टोटल वर्क दिया है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे यहां पर 9 लिख दो। यहां से आपका आंसर भी वही निकलेगा। क्लियर है? तो ये आप नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, केवल आपको इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर बी अकेले के द्वारा पूछा गया, इसलिए अपन को डिटेल में करना पड़ेगा। देखिए a प्लस बी काम को करते हैं 12 दिन में, b प्लस सी करते हैं 8 दिन में और c प्लस a करते हैं 6 दिन में। देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एलसीएम आपका आ जाएगा 24। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24, 4 और 3 7 और 2 9। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो मैंने बताया तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, a और a 2a, b और b 2b। तो यहां 2 कॉमन ले लिया और 9। a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ये आ गई a, b और c की इफिशिएंसी। लेकिन हमें काम किससे करवाना है? b से करवाना है। तो भाई b से करवाना है तो a और c की यहाँ पे वैल्यू रख दो। a और c की वैल्यू क्या है? a और c की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। 4 प्लस b बराबर 9/2। तो b बराबर 9/2 माइनस 4। तो b बराबर यहां से कितना आएगा? 4 दूनी 8, मतलब 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। जब b की वैल्यू 1/2 आ गई बच्चों, तो हमें b के द्वारा काम करवाना है। टोटल वर्क कितना है? 24। b की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 दिन, यानी 48 दिन में हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमें अगर बेसिक पता है तो हम कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रिंकू और राम किसी काम को 6, 12 और 24 दिन में करते हैं। देखिए तो हम करते हैं, रिंकू को आर लिख देते हैं, नहीं रिंकू को रिंकू लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आर से काम नहीं चलेगा। रिंकू, राम और राजू भी है भाई ऊपर,
राजू कहाँ छोड़ दिया? देखो भाई, राजू 6 दिन में करता है, रिंकू 12 दिन में करता है, राम 24 दिन में करता है। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम 24 आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका, जो बड़ी संख्या है अगर वो सबसे कट रही है तो वो ही उसका एलसीएम हो जाएगा, अगर नहीं कट रही है तो उसका डबल कर दीजिए, वो उसका एलसीएम हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, और इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, कितना हो जाएगा ये 7। अब देखिए इस बात को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो भाई a प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कितना है 24 बटे कितना 7, तो हम यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी का निकल आएगा 7 तिया 21, 3 बार गया, बचा कितना 3 बटे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा हुआ? पहला वाला। समझ पाए? बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है? 10 में। बी कितने में कर रहा है? 12 में। और सी कर रहा है 15 में। अब देखिए मैंने क्या लिखा, a बराबर 10, b बराबर 12 और c बराबर 15। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, 10 चंका 60, 12 5 60 और 15 चौका 60, 6 5 11, 4 कितना हो गया 15। देखिए b 2 दिन बाद काम करना बंद कर दे तो, अब देखिए b 2 दिन बाद काम बंद कर देना तो इसका मतलब b ने भी a और c ने भी b के साथ काम किया होगा, तो a प्लस b और c ने, इसका मतलब 2 दिन तक तो साथ में काम किया होगा, तो 2 दिन और एक साथ में ये कितना काम करते हैं 15, तो काम कितना हो गया 30। अब भाई हमारे पास टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क है हमारे पास 60, 60 में से 30 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब इस 30 काम को कौन करेगा? ए और सी, क्योंकि कौन छोड़ के चला गया? बी। तो ए और सी की क्षमता बता दो मुझे कितनी है? ए और सी की क्षमता 6 और 4 10, तो 30 बटे 10, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 दिन। और 3 दिन आप आंसर देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। केवल और केवल आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, कैसे उनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालते हैं, किस तरीके से उनका टोटल वर्क निकालते हैं। देन हमको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाएं, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब ही ये होता है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाइए, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और इसी तरीके से हम टाइम एंड वर्क में और भी आपके लिए, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हम आपके लिए सीरीज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।